गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो क्लासेस हैं वो नुपुर मैम लेते हैं, है ना। लेकिन अभी जो है नुपुर मैम किसी अर्जेंट काम के कारण जो है वो अभी छुट्टियों पर हैं, लीव पर हैं। तो इसलिए जब तक जो है नुपुर मैम की लीव खत्म नहीं हो जाती तब तक आपकी क्लासेस जो है वो रोज मैं ही लूंगी। और मेरा नाम है कीर्ति शर्मा, ठीक है। तो जहां पर आपने लास्ट क्लास में अपना पढ़ना खत्म किया था, मतलब जो टॉपिक आपने वहां पर पढ़ा होगा, वहीं से जो है हम आज की क्लास को भी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आप लोग बच्चों, जो चैप्टर है वो है आपका नंबर सिस्टम। ये संख्या पद्धति आप लोग पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में जो है बहुत से सब टॉपिक्स हैं, अलग अलग टॉपिक हैं। तो उसमें से आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि बच्चों जो आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं वो हम पोल सेक्शन में पूछते हैं, है ना। वैसे तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि पोल सेक्शन कहाँ होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है यहाँ पर एक बार दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। तो सबसे पहले आपको जो है नंबर 1 वाली स्क्रीन अपने फोन पर नजर आ रही होगी। वहां पर आपको ऐसे 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। जैसे ही आप 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरह से जो है बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। इन ऑप्शंस में से आपने बच्चों एक्टिविटीज के ऑप्शन पर जाना है, क्लिक करना है। तो आपको कुछ इस तरह के ऑप्शन जो है वो नजर आएंगे, ठीक है। तो जो इस तरह का ऑप्शन आपको नजर आएगा, अभी बच्चों आपको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी पोल एक्टिव नहीं है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको जो है यहाँ पर ऐसे 4 ऑप्शन नजर आएंगे। इन ऑप्शन में से आपके हिसाब से जो भी ऑप्शन सही होगा आपने उस पर क्लिक करना है और फिर आपने जो है वोट पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने अपने ऑप्शन पर क्लिक कर दिया लेकिन आप वोट पे क्लिक करना भूल गए तो बच्चों आपके जो आंसर्स हैं वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो आपने जरूर याद रखना है कि आप वोट पर जरूर जरूर क्लिक करें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग पढ़ रहे थे एक्सपोनेंट्स एंड पावर, मतलब घातांक और घात, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया है। तो अभी जो है आपको पोल सेक्शन में क्वेश्चन आएगा। उससे पहले जो है मैं आपका थोड़ा सा टेस्ट ले लेती हूँ कि आपको जो है ये टॉपिक समझ में आया या नहीं, है ना। तो चलिए आप मुझे बताइए कि 2 की घात 3, ठीक है। ये 2 है, ये आधार मेरा 2 है, घात मेरी 3 है। तो आप बताइए कि इसका मान कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी। आप सभी बच्चे अपनी कॉपी पे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर जो है आप लोग चैट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप में से किसी बच्चे को नहीं पता कि चैट बॉक्स कहाँ है, इन कॉल मैसेजेस कहाँ है, तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हो बेटा माइक ऑन करके। अगर आपको पता है कि कहाँ पर मैसेजेस लिखे जाते हैं, भेजे जाते हैं, तो बहुत अच्छा है। आप जो है अपना आंसर वहां पर जरूर जरूर लिखें, ठीक है। और मेरी आप सभी बच्चों से एक और रिक्वेस्ट है कि जसबीर, सुनील, ईशांत, आर्यन, रहमान और सचिन, इनके अलावा अगर कोई बच्चा क्लास में ज्वाइंट है, कोई स्टूडेंट क्लास में ज्वाइंट है, तो बच्चों आप जरूर जो है क्या कीजिए, अपना नाम चैट बॉक्स में लिखें, ठीक है। ठीक है। तो जसबीर जी के नाम से जो बच्चा है बेटा, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। यस मैम। ओके बेटा, बताइए इसका आंसर जो है वो 8 कैसे आया। आपको कैसे पता लगा कि इसका आंसर जो है वो 8 आएगा। मैम इसको हम कैसे लिखेंगे खोल के। अगर बेटा आपने इसी कॉपी पे सॉल्व किया है तो आप अपना कैमरा ऑन करके भी बता सकते हो, या आप जो है माइक ऑन करके भी बता सकते हो कि कैसे इसका आंसर जो है वो 8 आया। ठीक है। अगर कोई और बताना चाहते हो तो बच्चा आप बता सकते हो, माइक ऑन करके आप बोल सकते हो कि इसका आंसर 8 कैसे आया। मैम 3 है। बेटा इसका आंसर 3, ऐसा कह रहे हैं आप कि इसका आंसर 3 आएगा। यस मैम। नहीं बेटा, पर ये इसका सही आंसर अभी के लिए नहीं है। अच्छा, जिसने आंसर दिया है आर्यन, आर्यन क्या आप बता सकते हैं माइक ऑन करके कि इसका आंसर 8 कैसे आया। मैम ये 2 को है ना 3 बार गुना करनी है। 2 एक कम 2 दूनी 4, 4 एम से 4 दुनिया 8 आएगा मैम। वेरी गुड, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इसका आंसर 8 क्यों आया, उसका रीजन इन्होंने बिल्कुल ठीक दिया है, ठीक है। तो जिन बच्चों को इसका रीजन नहीं पता, तो बच्चों आपने जो है अभी जो है मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगी, आपने जो है उसे ध्यान से समझना है। अगर आपका कोई भी डाउट बच्चों रहता है, अभी मैं आपको जब समझाऊंगी ना, तो अगर आपको समझ आया तो बहुत अच्छा, पर अगर आपको बीच में कोई भी डाउट आता है तो आपने उसी वक्त मुझसे पूछना है, ठीक है। ये जो है मैंने सभी बच्चों को
बता दिया कि आप में से कोई भी बच्चा, ना आपने शर्माना है ना घबराना है, आपके मन में कोई भी डाउट हो आपने मुझसे अभी के अभी वो पूछना है। चलिए तो बच्चों ये जो होता है इसे हम अगले पेज पर देखते हैं कैसे हम इसे करेंगे। ये देखिए, ये है यहाँ पर 2 और 2 की घात है 3, ठीक है। तो कुछ बच्चे जो है ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमें जो है वो 2 को 3 से गुणा करना होगा, है ना। कुछ बच्चे सोचते हैं कि शायद इसको ऐसे खोला जाता है, ऐसे ओपन करते हैं। तो नहीं बच्चों, ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि 2 की घात 3 का मतलब है कि इसको जो है वो 3 बार जमा किया जा रहा है। तो बच्चों ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। 2 की घात 3 या फिर किसी भी संख्या के ऊपर अगर कोई घात है, ठीक है, देखिए यहाँ पर है 2 की घात 3, इसका मतलब है क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो हमारा आधार है, ये मेरा आधार होता है, ठीक है, जिसको हम नीचे लिखते हैं, और जो ऊपर होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं उसकी घात। तो ये मेरी घात है और ये बच्चों क्या है, हमारा आधार है, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, अपने आधार को उतनी बार लिखना होता है जितनी उसकी घात है, ठीक है। अपने आधार को कितनी बार हम लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। क्यों 3 बार लिखेंगे, क्योंकि उसकी घात 3 है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, 2 को मैंने लिख दिया 3 बार, 1 2 और 3, ठीक है। और बीच में हमने निशान कौन सा लगाना है, गुणा का, ठीक है। 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, अपने आधार को जो है हम घात के बराबर बार लिखेंगे। 2 को हमने 3 बार लिखा, अब आप इसे गुणा कर दीजिए। चलिए गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 दूनी 8, ठीक है। तो इसलिए इसका जो उत्तर आया बच्चों वो आया 8, ठीक है। तो अगर आप सभी बच्चों को यहाँ तक समझ आया कि ये क्या है, यहाँ पर क्या हुआ, तो आप वाई टाइप कर दीजिए। अगर बच्चों आपका थोड़ा सा भी डाउट है तो अभी आप अपना माइक ऑन करके मुझसे अपना डाउट पूछिए। लेकिन बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि क्लास में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस जो है वो ना हो, ठीक है। तो अगर आपको समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए बच्चों। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इसे दोबारा से समझाऊं तो मैं आपको इसको दोबारा भी जो है वो समझा सकती हूँ, ठीक है। चलिए तो हम जो है ऐसा ही एक और उदाहरण लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आपको जो है वो क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। तो अब की बार जो है मैंने यहाँ पर लिखा 4, 4 की घात मैंने लिखी 2, ठीक है। तो अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 4 की घात मैंने यहाँ पर लिखी है 2, आप सभी बताएंगे इसका उत्तर जो है वो क्या होगा। आप चाहे तो माइक ऑन करके भी बता सकते हो बच्चों, बस आपने एक ही बात का ध्यान रखना है कि डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, ठीक है। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे भी कोशिश करें, ठीक है। एक बच्चे ने अपना जो है वो कैमरा ऑन किया है, नोटबुक दिखा रहे हैं, ठीक है। आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है प्रदीप, आप अपना माइक ऑन कीजिए। यस मैम। बेटा बताइए इसका आंसर क्या होगा, जैसे आपने लिखा था वैसे आप यहाँ बताइए कि कैसे हम इसे लिखेंगे। मैम 4 की घात 2 है मैम। हाँ जी, जितनी घात होती है मैम उतने कितनी मैम बार, 4 हाँ मैम। वेरी गुड। तो 4 को हमने 2 बार लिखा और बीच में निशान किसका लगा दिया, गुणा का, ठीक है। वेरी गुड प्रदीप, आपका उत्तर भी जो है वो बिल्कुल ठीक है ना। तो इसलिए जो है बच्चों इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 4 चौके 16, ठीक है। तो ऐसे जो है हम अपनी घात को क्या करते हैं, खोलते हैं, गुणा करते हैं और अपना उत्तर जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको एक और क्वेश्चन मैं देती हूँ। अब जो है थोड़ा सा यहाँ पर है 5 और 5 की घात 5। चलिए रहमान, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बेटा आप अपना माइक ऑन कीजिए। अगर रहमान को मेरी आवाज आ रही है तो बेटा आप अपना माइक ऑन कीजिए, ठीक है। ईशांत, ईशांत अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बेटा माइक ऑन कीजिए। यस मैम। हाँ बेटा, तो बताइए इसे जो है हम कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर क्या मैम होगा। 20 है। मैम 20 है। नहीं बेटा, इसका उत्तर उत्तर नहीं, बस आप मुझे बताइए इसे हम जो है खोल के कैसे लिखेंगे। मतलब मैंने इसकी घात को हटाना है, ठीक है। अभी उत्तर पे नहीं जाते हैं, मैंने इसकी घात को हटाना है, तो इसे मैं कैसे लिखूं। ओके बेटा, पर ये थोड़ा सा आपने जो है गलत किया है। देखिए लिखा आपने ठीक है कि होगा गुणा, है ना, लेकिन आप ध्यान से इसे यहाँ पर समझिए। आप अपना माइक ऑफ कर सकते हैं बेटा।
देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो आधार है वो 5 है, ठीक है, आधार क्या है हमारा 5 है। 5 को हमने कितनी बार लिखना है, तो 5 को हमने 5 बार लिखना है। क्यों लिखना है 5 को 5 बार? क्योंकि 5 की घात 5 है, मतलब 5 को 5 बार लिखा जा रहा है। तो चलिए लिखते हैं। बेटा माइक ऑफ कर दीजिए अपना, ईशांत। ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो यहाँ देखिए 5 को बच्चों हम कितनी बार लिखेंगे, 5 को हम 5 बार लिखेंगे। क्यों 5 बार लिखेंगे? क्योंकि 5 की घात 5 है। तो चलिए लिखते हैं 1 2 3 4 5, और बीच में निशान किसका लगा देंगे हम? गुणा का। ठीक है, तो चलिए गुणा कीजिए इसे। तो कैसे करेंगे हम? 5 5 25, 25 5 125, और 125 5 कितना होता है? तो चलिए गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 125 को 5 से गुणा कीजिए। 5 5 25, 2 की चले गई हासिल, 5 दूनी 10, 11 12, 5 5 और 1 6, मतलब कि 125 को 5 से गुणा किया तो 625। अभी एक और 5 बचता है, तो 625 में 5 को गुणा कीजिए। तो एक बच्चे ने लिखा भी है इसका उत्तर। ठीक है, देखिए 5 5 25, 5 दूनी 10, 11 12, हासिल 1 ही रहेगी, 6 5 30 और 1 31। इसका सही उत्तर क्या होगा? 3125। ठीक है बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा? 3125। ठीक है। अच्छा ईशांत, आपको समझ आया कि इसका उत्तर ऐसा क्यों होगा? अगर आपका बच्चे कोई भी डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछें। यस मैम, समझ में आ गया। हाँ, हमने कुछ नहीं करना बेटा, ये बिल्कुल सिंपल सा है। जो आपका आपने देखना कि आपका आधार कौन है। आधार होता है जिसे हम सिंपल ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फिर हमने देखना उसकी घात क्या है। घात उसकी होती है जो उसके सिर पर होती है, जैसे कि मान लीजिए 3। फिर हमने अपने आधार को जो है वो कितनी बार लिखना है? अपनी जितनी हमारी उसकी घात है। इसकी घात मैंने यहाँ पर 3 लिखी, तो 5 को जो है मैं वो 3 बार लिखूंगी। ठीक है, ऐसे। 5 5 25, 25 5 125, तो ये आ गया मेरा 125। ठीक है बच्चों, तो अगर किसी को भी कोई डाउट है तो बच्चों आप पूछिए, डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए, और आपको जो है ऐसे बहुत से क्वेश्चन अभी करवाए जाएंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं वो अपना नाम जरूर लिखे। अगर आपने अपना नाम नहीं लिखा है तो, जैसे कि सतपाल नागर जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है या ज्वाइन हुई है, बेटा आप अपना नाम भी जरूर लिखें। चलिए तो हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। वो है कुछ इस तरह से, 2 की घात 6। चलिए ठीक है, अभी हमारे साथ 2 बच्चे और जुड़े हैं। एक का नाम है सोहित, सोहित ही लिखा है आपने ना, है ना, और एक बच्चे का नाम है विक्की। ठीक है, तो चलिए अगर सोहित और विक्की में से कोई अपना आंसर देना चाहता है तो बच्चों आप माइक ऑन कर सकते हो। सोहित या विक्की में से अगर कोई अपना आंसर देना चाहता है तो। मैम मैं ठीक है बेटा, चलिए आप मुझे इस बताइए कि इस हम दो को 6 हाँ जी, मैम इस 2 को 6 बार लिख दे मैम। हाँ 2 को हम कितने बार लिखेंगे? 6 बार लिखेंगे। वेरी गुड। और बीच में निशान किसका आएगा? प्लस का, नहीं बेटा, प्लस का नहीं, गुणा का मैम। गुणा का। वेरी गुड, किसका आएगा? गुणा का। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे, आपका आंसर। अपना माइक ऑफ कर सकते हो। चलिए तो देखिए अब इसको हम गुणा करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, एक बच्चा दिखा रहा है, ठीक है, 2 बच्चे अपना आंसर दिखा रहे हैं। वेरी गुड। आर्यन, आप अपना आंसर एक बार दोबारा दिखाएं बेटा, अपना कैमरा ऑन करें। ठीक है, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। जो जो सतीश के नाम से, सतीश जी के नाम से, मतलब शायद प्रदीप है ना? ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा, अभी देखिए हम सिंपल है, अब इसको गुणा करते हैं। तो गुणा कैसे करते हैं हम? बिल्कुल सिंपल है। गुणा कैसे करेंगे? 2 को पहले 2 से कीजिए, 2 दूनी 4। 64 ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, 64 मैम। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। हाँ बेटा मैंने देख लिया आर्यन, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हो। 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, मतलब उत्तर है वो कितना आया? 64। इसका उत्तर आया 64। ठीक है, तो अभी चलिए आप लोगों ने इतना तो सीख लिया है कि किसको कितनी बार लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छे, ये आपने सीख लिया है। अब हम जो है थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे अपने क्वेश्चन को लेके जाते हैं। अब आपको जो है वो वैल्यू मान निकालना है आपको किसका? 5 की घात 2 गुणा 2 की घात 5।
चलिए इसका आपने जो है वो वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। आप इसको जो है खोल के लिखो और आप इसको भी जो है वो खोल के लिखो। गुणा करके जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ी घात इसकी कम कर देती हूँ। यहाँ पर 2 की घात को हम 4 लिख देते हैं, ठीक है। ये 2 ये 4, ताकि आपको गुणा करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। 5 की घात 2 और 2 की घात 4। सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए। अच्छा, अगर कोई जो है इसका आंसर देना चाहता है माइक ऑन करके, तो बच्चों आप दे सकते हो। मैम 10 और 8। ठीक है बेटा, मैम मैं पाँच को मैम 2 बार लिख के मैम मैं ठीक है ठीक फिर है मैम उनके गुणा कर दिया मैम। ठीक है, मैम वेरी गुड। 5 को 2 बार लिखा, और 2 को कितने बार लिखेंगे बच्चों? 4 बार। 4 बार। मैम 4 बार। वेरी गुड, 4 बार। 1 2 3 4। हाँ, कुछ बच्चे अपना आंसर भी दिखा रहे हैं। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा। चलिए आप अपना माइक ऑफ कर सकते हैं जिनका माइक ऑन है ना, नहीं तो क्लास में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो जाती है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, गुणा करते हैं। 5 पंजे होता है 25, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब 25 गुना 16। 25 को 16 से गुना करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 6 पंजे होता है 30, और 6 दूनी होता है 12, 13 14 15, 150। अच्छा, मेरा आंसर तो कुछ और आया। किसी बच्चे का 400 आया या नहीं? मैम देखता हूँ। हाँ, आप जो है इसे ट्राई कीजिए, गुणा कीजिए और देखिए कि ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5 पंजे 25, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये भी ठीक है। 2 की घात यहाँ पर बच्चों पहले 5 मैंने लिखी थी, अब मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया, ठीक है। तो इसलिए हमने 2 को जो है वो 4 बार लिखा। मेरा है 400। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अगर आपका आंसर 400 है तो बहुत मैम अच्छे। आपका सही है, मेरा भी मैम 400। ठीक है, वेरी गुड। जिन बच्चों का 400 आया है, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर कैसे निकालते हैं? बिल्कुल ये सिंपल है। मेरा 400। ठीक है बेटा, अगर मेरा आपका भी 400 बहुत 400। अच्छा, वेरी गुड। बच्चों का लगभग लगभग 400 ही जो है वो आंसर आया होगा, है ना। तो देखिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है। इसको खोलिए और इसको भी खोल दीजिए, मतलब ओपन कर दीजिए, घात को हटा दीजिए, और जो भी आंसर आता है उसको गुणा करके देख लीजिए कि क्या क्या इसका उत्तर होगा, ठीक है। अब ये तो थी किसकी बात? धनात्मक संख्याएं, जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनकी बात। अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए ये -2 है और इसकी घात है 3, गुणा -4 और इसकी घात है 2। अगर आपको कभी ऐसे माइनस वाले आ जाए तो बच्चों आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। जो भी आपका उत्तर आता है आप बताइए, और साइन भी देखना है आपने। साइन मतलब चिन्ह, कि जमा का निशान आएगा या माइनस का निशान आएगा। ये आपने पढ़ा होगा जब आपने पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर, या फिर पूर्णांकों का गुणन, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसे खोलिए। सबसे पहला स्टेप तो वही है, इसे हम खोलेंगे। तो खोलिए। यहाँ पर आपने 2 को 3 बार नहीं लिखना है, बल्कि आपने -2 को 3 बार लिखना है, ठीक है। तो चलिए साथ साथ में मैं भी इसे करती हूँ, क्योंकि आपका ये पहला चिन्हों वाला सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि -2 की घात 3 है, तो मैं -2 को जो है वो 3 बार लिख दूंगी। 1 बार, 2 बार, और ये 3 बार, ठीक है। और यहाँ पर -4 की घात 2 है, तो इसको भी मैं 2 बार लिख दूंगी। -4 गुणा -4। चलिए करते हैं। तो आपको पता है कि पूर्णांकों में जो है, जब इतनी सारी चीजें गुणा करने के लिए आती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जो है पहले संख्याओं को गुणा करेंगे। यहाँ पर इतनी सारी संख्याएं हैं, तो इतनी सारी संख्याओं को तो गुणा हम करेंगे नहीं। हम जो है 2-2 के पेयर बनाएंगे, 2-2 के जोड़े बनाएंगे और उनको गुणा करेंगे। जैसे पहले जो है मैं इसको इससे गुणा करूंगी, तो मुझे पता है कि 2 दूनी कितना होता है, 2 दूनी होता है 4, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ इन दोनों को ही किया है, आगे नहीं बढ़ी, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने इन दोनों को किया। 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। अब इस 4 के पास चिन्ह कौन सा आएगा, साइन कौन सा आएगा? क्या इसके पास जमा का निशान आएगा, या इसके पास जो है वो माइनस का निशान आएगा? आप बच्चे मुझे बताएं। मैम प्लस का। वेरी गुड। किसका साइन आएगा? क्यों? क्योंकि देखिए ये भी माइनस प्लस है। का। गुड। मैम ये भी प्लस का। माइनस है, मतलब दोनों कैसे हैं? दोनों एक जैसे हैं। कैसे हैं दोनों? एक जैसे, सेम है, सेम साइन है। और जब भी साइन सेम होते हैं तो उत्तर में हमेशा किसका चिन्ह आता है? जमा का उल्टा। चिन्ह आता है।
तो ये यहाँ पर प्लस आ गया, पर अभी मैंने सिर्फ इन दोनों को ही गुणा किया था, तो अब मैं इनको भूल जाऊंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे किससे गुणा करना है? -2 से, तो चलिए करते हैं। -2 से गुणा करेंगे हम इसको, तो कितना आएगा गुणा करके? पहले हम जब पूरा लिख लेते हैं, चलो पहले पूरा लिख लेते हैं कि कौन कौन हमें गुणा करने के लिए बचते हैं। अब फिर से बहुत सारे नंबर हैं, तो फिर से 2 को उठाइए, इसको और इसको गुणा कीजिए। तो 4 दूनी कितना होता है? 4 दूनी होता है 8, ठीक है। और अब यहाँ पर कौन सा निशान आएगा? प्लस का या माइनस का? माइनस का, माइनस। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये प्लस का, माइनस, ये माइनस का है मैम। ठीक है। अब आप माइनस का मैम है। ठीक है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। दोनों कैसे हैं? दोनों अलग अलग हैं। दोनों चिन्ह कैसे हैं? यस मैम। है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर किसका निशान आता है? उत्तर में हमेशा माइनस का निशान आता है जब क्या हो? दोनों अलग अलग चिन्ह हो। यहाँ पर चिन्ह कैसे थे? बिल्कुल सेम थे, माइनस माइनस एक जैसे थे, तो इसलिए हमने यहाँ पर जमा लगा दिया। अब जब दोनों अलग अलग हैं तो हम क्या लगाएंगे? माइनस ही लगाएंगे। तो यहाँ पर उत्तर आया -8। अभी गुणा करने के लिए ये 2 भी बचते हैं, तो चलिए इनको इन दोनों के साथ गुणा कर देते हैं। कीजिए, 4 चौके कितना होता है? 4 चौके होता है 16। अब दोबारा से यहाँ पर देखिए, दोनों चिन्ह कैसे हैं? एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये कैसे हैं? बिल्कुल सेम साइन है, एक जैसे चिन्ह है, इसलिए उत्तर में जो है वो जमा का निशान आएगा। तो 16 कैसा है? 16 है मेरे प्लस का। चलिए अब क्या करेंगे हम? अब हम इन दोनों को गुणा करेंगे, 16 और 8 को। तो चलिए करते हैं। 8 छिके होता है 48, हासिल गई तो एक, सॉरी 4 गई हासिल, 8 कम 8, 9 10 11 12, 128। ठीक है, तो जो हमारा उत्तर आया इन दोनों को गुणा करके वो तो आया 128, लेकिन इसका चिन्ह कौन सा होगा? अलग अलग है मैम, इसलिए माइनस का होगा। वेरी गुड, अलग अलग है तो इसलिए क्या होगा? माइनस का। ये भी अलग माइनस है, सॉरी हाँ, ये माइनस है और ये प्लस है। दोनों कैसे हैं? दोनों अलग हैं। और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो उत्तर में हमेशा माइनस का चिन्ह आता है, तो इसलिए हमारा जो 128 है वो भी माइनस का ही होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे। अगर बच्चों आपको प्लस माइनस में या फिर इंटीजर के गुणा में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप जो है मुझसे क्लास के एंड में रुककर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल। एक बार इस पे हम फिर से फटाफट से नजर डालते हैं कि हमने इसमें एक्चुअल में किया क्या। तो हमारे पास था कि -2 की घात 3 है, उसको गुणा करो -4 की घात 2 से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कुछ नहीं किया, अपनी घात को हटाया। घात को कैसे हटाते हैं? आधार को उतनी बार लिख दो जितनी उसकी घात है। -2 की घात 3 थी तो उसको मैंने 3 बार लिख दिया। ठीक है, और -4 की घात 2 है तो उसको मैंने जो है वो 2 बार लिख दिया। फिर जो है हम इसको गुणा करते गए, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह थे तो इसलिए हमको जो है वो 2 को जो है वो गुणा करना पड़ा। अगर चिन्ह नहीं होते तो हम डायरेक्ट फटाफट से गुणा कर देते। ठीक है, तो जब मैंने इन दोनों को गुणा किया तो आया 2 दूनी 4, और चिन्ह कैसे थे? एक जैसे थे। एक जैसे हो तो आता है जमा का निशान, तो इसलिए यहाँ पर आया प्लस। ठीक है, फिर मैंने अपना अगला नंबर लिया। अगला नंबर था -2, तो 4 दूनी होता है 8, और ये माइनस है ये प्लस है, दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए उत्तर में आया -8। फिर मैंने इन दोनों को गुणा कर दिया, क्योंकि हम जो है 2 की जोड़ियां बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर किया, 4 चौके होता है 16, और दोनों के पास माइनस के चिन्ह है, दोनों सेम है, तो इसलिए 16 आया मेरा प्लस का। फिर अंत में सिर्फ 2 ही नंबर बचे, उनको मल्टीप्लाई कर दिया। 16 8 होता है 128, और ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों अलग अलग हैं। अलग हो तो उत्तर में आता है माइनस, तो मैंने यहाँ पर माइनस जो है वो लिख दिया। अगर आपको ये चीज समझ आ गई बच्चों तो आप वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप अभी के अभी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आपको जो है पोल सेक्शन में भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपने जो है कोशिश करनी है कि आप उन्हें अच्छे से सॉल्व करें। चलिए, तो अगर और आपको, हाँ जी बेटा, और क्वेश्चन पूछ लो मैम। बेटा आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, आप जो है अपनी बात चैट सेक्शन में लिख लें प्लीज। मैम वो ऐसे कह रहा है और क्वेश्चन पूछ लो। अच्छा, और क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में पूछूंगी। ठीक है, अगर आपको उसका मतलब मुझे लगा कि हाँ काफी बच्चों ने सही आंसर दे दिया है तो फिर मैं आपको और पोल सेक्शन में क्वेश्चन दूंगी। अगर मुझे लगेगा कि नहीं अभी और समझाने की जरूरत है तो हम ऐसे ही जो है क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए। दे दो। हाँ, पोल में हम दे रहे हैं बेटा, आप थोड़ी देर वेट कीजिए। एक मिनट के लिए रुकना बेटा, आपको जो है मेरी स्क्रीन अभी नजर नहीं आ रही होगी, बस आप मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए।
तो आपको जो है बच्चों पोल सेक्शन में क्वेश्चन आने वाला है। पोल सेक्शन में क्वेश्चन आने से पहले जो है आपका चैट सेक्शन में ऑफ कर देती हूँ, ठीक है। और पहले जो है हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे, उसके बाद ही आपने जो है अपना आंसर पोल सेक्शन में देना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको कहा गया है कि 5/7, ये कुछ इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। 5/7 है, उसको जो है उसकी जो घात है वो है बच्चों 3, ठीक है। और गुणा करना है उसको जो किससे, 49 से। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपने जो है इसे बिल्कुल अच्छे से सोच समझ कर करना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि क्या है। ये जो 3 घात है ये 5 की भी है और ये 7 की भी है, ठीक है। ये दोनों की घात है, ये केवल 5 की नहीं है, ये किसकी है, 5 की भी है और 7 की भी है। तो पहले आप इसकी घात को खोलो, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करो अपनी कॉपी पे, फिर बताओ कि क्या आंसर आएगा। चलिए तब तक आप जो आपको 5 सेकंड में बच्चों पोल नजर आ जाएगा। 5 4 3 2 1। चलिए तो आपका जो पोल सेक्शन है वो ऑन हो चुका है। तो बच्चों आप क्या कीजिए, पहले इसे सॉल्व कीजिए अच्छे से अपनी कॉपी पे। और अगर आपको लगता है कि आपका जो उत्तर आया वो ऑप्शन में नहीं है तो आप अपने आंसर को काटिए, ठीक है। आपने अपने आंसर को जो है वो काटना है। अगर वो कटते हैं तो उसके बाद आपने चेक करना है कि कौन सा जो है वो सही आंसर होगा, ठीक है। वेरी गुड, एक बच्चे ने अपना उत्तर दे दिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। 3 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। क्लास में जो है अभी 4 5 6 7 8 8 बच्चे हैं, 8 में से 3 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया। 5 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। इसे सॉल्व कीजिए, इसकी घात को हटाइए। घात हटाने के लिए जो है हमें उनको अलग अलग लिखना पड़ता है, वैसे आप लिखिए। फिर देखिए कि अगर कटते हैं तो काट दीजिए, नहीं कटते हैं तो वैसे ही रहने दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने जो है पूरा सॉल्व कर दिया, गुणा कर दिया, पर उत्तर एक जैसा नहीं मिल पा रहा, तो आप काटने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्या पता काट के आपको आपका आंसर मिल जाए। बहुत अच्छे, 7 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं। बस एक बच्चा रहता है जिसने अपना आंसर नहीं दिया है, क्योंकि क्लास में 8 बच्चे हैं। बेटा आप भी जरूर अपना आंसर दें। चलिए हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं। अगर कोई बच्चा रहता है जिसने आंसर नहीं दिया है, या कोई बच्चा आंसर देना चाहता है, तो आप जो है जरूर तब तक आप पोल सेक्शन में अपना आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। 8 बच्चों ने अपने उत्तर दे दिए हैं, बहुत अच्छे। आपका बच्चों अब पोल एंड हो चुका है और आपका चैट सेक्शन ओपन हो चुका है। आप चाहे तो अपना आंसर वहां भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो कोई बच्चा अगर अपनी कॉपी दिखाना चाहता है कैमरा ऑन करके, तो बच्चों आप दिखा सकते हो। आप सभी अपना कैमरा ऑन कीजिए। मैं बारी बारी सबकी नोटबुक देखती हूँ कि किस बच्चे ने इसे सॉल्व किया है। सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करें। अगर किसी बच्चे ने कैमरा ऑन किया है तो बच्चे आप बताएं कि आपका कैमरा ऑन है, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे नजर नहीं आ रहा अभी तक किसी की नोटबुक। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा, ठीक है, और कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो घात है वो स्क्रीन दिख रही। स्क्रीन, जिन बच्चों को स्क्रीन नजर आ रही है वो वाई टाइप कर दीजिए, जिन बच्चों को स्क्रीन नजर नहीं आ रही वो एन टाइप कर दीजिए। मैम दिखाई दे रही है। ठीक है बेटा, अगर किसी बच्चे को स्क्रीन नजर नहीं आ रही तो बेटा आप क्लास को लेफ्ट कर दीजिए, लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए, ठीक है। क्या पता आपको जो है वो स्क्रीन नजर आ जाए, ठीक है। क्लास को लेफ्ट मुझे करके तो आ दोबारा रही है। कीजिए जिन बच्चों को स्क्रीन नजर नहीं आ रही। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बच्चों मैंने आपको बताया कि जो ये घात है ये 5 की भी है और 7 की भी है, ठीक है। एक बच्चा जो है अपना दिखा रहे हैं आंसर, ठीक है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसका आंसर जो है कौन सा होगा।
तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 और 7। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये जो, क्योंकि ये कोष्टक है, ये जो ब्रैकेट है, ये पूरा ऊपर से नीचे तक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो 5 है उसकी घात भी 3 है और 7 है उसकी घात भी 3 है। ठीक है, अगर ये ऐसा होता, सिर्फ 5 के ऊपर ब्रैकेट लगा होता और 7 ऐसे का ऐसा होता और फिर 3 लिखा होता, तो तब इसका मतलब होता कि ये घात सिर्फ 5 की है, 7 की नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर कोष्टक जो है वो पूरा है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा है, तो इसलिए जो है क्या है, हमने माना कि ये दोनों की जो है वो घात है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। गुणा ये हो रहा है 49 से। ठीक है, तो 5 को 3 बार खोलेंगे, मतलब लिखेंगे, क्योंकि 5 की घात 3 है। 7 को भी 3 बार लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर लिख दिया मैंने 49। अब देखिए, अब आप सभी को पता होगा कि जब भी हम गुणा करते हैं तो हम जो है अपने अंश से हर को काट सकते हैं, ना। अगर हम गुणा कर रहे हो तो इस वाले अंश से इस वाले हर को भी हम काट सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ गुणा में ही होता है, जमा या घटाव में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने कभी भी जमा या घटाव की क्वेश्चन में ऐसे तिरछे में नहीं काटना है। ठीक है, लेकिन गुणा और भाग में आप ऐसे काट सकते हैं। तो चलिए काटते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि 7 के पहाड़े में जो है वो 49 आता है, तो मैंने काटा। 7 × 7, 7 × 7 = 49। ठीक है, अब यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो इसको भी हम काट सकते हैं। 7 × 7, 7 × 7, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा, बेटा किसी का माइक ऑन है, आप अपना माइक ऑफ रखें। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर बचा 3 बार 5 और 1 बार 7 अपॉन में 7, तो 5 × 5 = 25, 25 × 5 होता है 125। ठीक है, तो 125 बटे 7। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या आया, 125 बटा 7। और ये ऑप्शन कहाँ है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी पे है। तो आप सभी बच्चों ने जो है, 8 बच्चों में से 7 बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को ही जो है अपना ऑप्शन करेक्ट चूज किया था। बाकी किसी बच्चे ने जो है शायद बी या ए को अपना करेक्ट आंसर मान लिया था। तो बच्चे, अगर आपको समझ आ गया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी क्यों है, तो आप वाई टाइप कर दीजिए। थोड़ा सा भी अगर आपका डाउट है तो आप मुझसे अभी के अभी बच्चों पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपका थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझसे अभी के अभी पूछ सकते हैं। मैम एक बार फिर से समझा दो। बेटा एक बार हम इसको फिर से समझते हैं कि देखिए, यहाँ पर हमें कहा गया था कि ये है 5 बटा 7 और इसकी घात क्या है, 3 है। ठीक है, तो जब कोष्टक पूरा हो, ऊपर से लेकर नीचे तक कोष्टक पूरा है ना, तो इसका मतलब ये जो घात है ये 5 की भी है और ये 7 की भी है। ठीक है, ये दोनों की है। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता 5 बटा 7 और ब्रैकेट लगा के सिर्फ ऊपर ही होता ये कोष्टक, ये ब्रैकेट, तो हम बोलते कि ये घात सिर्फ 5 की है, 7 की नहीं है। या अगर यहाँ पर ऐसा होता 5 बटा 7 और 7 के ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा होता, तो हम बोलते कि ये घात 7 की है, 5 की नहीं है। लेकिन क्योंकि पूरा कोष्टक है ऊपर से नीचे, तो हमने बोला कि ये दोनों की घात है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनको अपनी अलग अलग घात दे दी। ठीक है, फिर हम इस घात को खोलेंगे, हमें जो है इस घात को सॉल्व करना है, तो हमने लिखा 5 × 5 × 5, 5 को 3 बार लिखा, क्यों, क्योंकि 5 की घात 3 है। 7 को 3 बार लिखा, क्यों, क्योंकि 7 की घात भी 3 है ना। और यहाँ पर गुणा हम कर रहे थे इसको 49 से। तो जब भी हम गुणा करते हैं तो हम जो है ऐसे तिरछे में, मतलब कि इस संख्या का जो अंश होता है वो दूसरी संख्या के हर से जो है वो भाग हो जाता है या फिर कट जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कब होता है, ऐसा सिर्फ गुणा में और भाग में होता है, जमा या घटाव माइनस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हमने क्या किया, काट दिया। 7 × 7, 7 × 7 = 49। ठीक है, यहाँ पर भी 7 है तो इसको भी काट दीजिए। 7 × 7 और ये भी 7 × 7, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया सिर्फ एक 7 और 3 बार बच गया 5, और ये 49 तो पूरा खत्म हो चुका है क्योंकि यहाँ पर 1 है। तो हमने जो है इसे नीचे लिख दिया 5 × 5 × 5 बटे 7। इसको गुणा कर दीजिए, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, तो हमारे पास उत्तर आ गया 125 बटा 7। ठीक है, तो आपको समझ आ गया बेटा कि इसका उत्तर ये क्यों है। आ गया। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अभी जो है काफी बच्चों के आंसर सही थे, तो इसका मतलब अभी जो है आप एक और क्वेश्चन जो है वो पोल सेक्शन में हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आपका जो चैट सेक्शन है बच्चों मैंने अभी के लिए ऑफ कर दिया है, और जो है अभी हम क्वेश्चन को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद ही जो है हम अपना आगे बढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि आपको 9 है, यहाँ पर दिया हुआ 9 और 9 की घात है 3, तो आपने जो है इसे हल करना है।
ठीक है। आपने इसको जो है सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं अभी हम इतनी बार इसको सीख चुके हैं। फिर आपने उनको जो भी गुणा भाग जो भी आपको लगता है कि हाँ करते हैं, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि जो है नहीं तो आपको फिर बहुत बड़ा हिंट मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको बताया गया है कैसे इसको खोलना है। आप इसको खोलिए, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जो है पोल सेक्शन में दीजिए। पोल सेक्शन बच्चों आपके लिए जो है वो ऑन हो चुका है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। आपने कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आपको ऑप्शन इस तरह से दिए गए हैं जो आपको बहुत कंफ्यूज कर दें। आप बस इसे अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए, फिर देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपके आंसर से मैच कर रहा है। उस ऑप्शन को आपने अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा देना है और पोल सेक्शन में जाके उस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। सभी बच्चे कोशिश करें। अभी तक जो है सिर्फ एक स्टूडेंट ने अपना आंसर दिया है। बेटा अभी के लिए आप अपना कैमरा ऑन ना करें, बेटा अभी कैमरा ऑफ रखें, नहीं तो बाकी बच्चे भी देख सकते हैं ना। तो ये वैसे हम कब करेंगे कैमरा ऑन, जब आपका पोल जो है एंड हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपकी क्लास में जो है पोल के साथ साथ ही कैमरा ऑन होता था, पर अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बाकी बच्चों को भी नजर आती है स्क्रीन ना, इसलिए, है ना। तो जैसे ही पोल एंड होगा वैसे आप अपना कैमरा ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ से बोलूंगी कि पोल एंड हो चुका है, कैमरा ऑन कर सकते हो, तब आप अपना कैमरा जरूर ऑन कीजिएगा। अभी के लिए मैं आपको नहीं बता सकती कि ये सही है या गलत है, ठीक है। चलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 3 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, बाकी के बच्चे अभी रहते हैं। अभी भी क्लास में जो है 7-8 बच्चे हैं, तो बच्चों आप सभी के सभी कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। क्या पता आप एक बार ट्राई करें और आपको एकदम से सही आंसर मिल जाए, है ना। लेकिन जब तक आप कोशिश ही नहीं करोगे, ट्राई ही नहीं करोगे, तो आपको आंसर तक आप कैसे पहुंच पाओगे। तो जैसा भी आपको लगता है आप कोशिश कीजिए, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जो है पोल सेक्शन में जरूर दीजिए, ठीक है। 5 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, वेरी गुड बच्चों। बाकी के बच्चे भी कोशिश करें। 7 के करीब जो है वो बच्चे अभी क्लास में हैं, सभी बच्चे कोशिश करें। चलिए तो हम जो है वो 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपका पोल सेक्शन एंड हो जाएगा। तो तब तक के लिए जिन बच्चों ने उत्तर नहीं दिया है पोल सेक्शन में, बच्चों आप जरूर अपना अपना आंसर वहां पर दें, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। 7 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, लेकिन 7 में से जो है अभी देखते हैं कितने बच्चों का सही है कितने बच्चों का गलत है, क्योंकि काफी जो है सही गलत यहाँ पर मुझे उत्तर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तब तक के लिए आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं बच्चों, जो भी बच्चा अपना आंसर दिखाना चाहता है। जैसे हाँ ठीक है बेटा, आपका आंसर जो है वो एकदम सही है। बाकी बच्चे भी अपना कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक जरूर दिखाएं। जसबीर, सुनील, ईशांत, आर्यन, आप सभी भी अपना कैमरा ऑन कीजिए। ए आंसर है मैम। हाँ जी बेटा, वो हम देखेंगे कि ये आंसर है, पर कैसे है वो हम देखेंगे बाद में। लेकिन अभी जो है बाकी बच्चे भी अपनी नोटबुक चेक करवाएं, जिन बच्चों ने कॉपी पे सॉल्व किया है। बच्चों आप कॉपी पे जरूर क्वेश्चंस को सॉल्व किया कीजिए, क्योंकि बिना कॉपी के जो है मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही टफ होता है ना। बिना कॉपी पेन के हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए जो है कभी कभी हम इसे सॉल्व नहीं करते और जल्दबाजी और लापरवाही में पोल सेक्शन में गलत आंसर दे देते हैं, ठीक है। तो बच्चों ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। आप आराम से, आपको टाइम दिया जाता है, आप आराम से कॉपी पेन पे सॉल्व किया कीजिए, ठीक है, और अपना आंसर जो है वो दिखाया कीजिए, ठीक है। आर्यन 1 मिनट में आपकी कॉपी चेक करती हूँ। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपका आंसर भी जो है बिल्कुल ठीक है। आप अपना जो है कैमरा ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई बच्चा अपना आंसर दिखाना चाहे तो बच्चों आप खुद माइक ऑन करके बोल सकते हो कि मैम मेरा देखिए। मैम मैंने तो दिखा दिया। मैंने दिखा दिया। ठीक है बेटा, आपका थोड़ा सा गलत है, जो जीता जी के नाम से ज्वाइन होते हैं। बेटा पूरा सोल्यूशन दिखाएं अपना। पहले आपने ठीक लिखा था, फिर आपने वैसे काट कर गलत लिख दिया। कुछ आपको डाउट हो गया था क्या? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए ये 9 3 बार है, तो 9 को हम 3 बार लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं 9 गुणा 9 गुणा 9, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने जो है इनको आपस में गुणा करना होता है। इसका आंसर जो है 9 3 27 बेटा नहीं होगा। हमने क्या करना है, 9 को 9 से गुणा कीजिए। चलिए 9 9 कितना होता है, तो यहाँ पर चाहे आप लिख सकते हो 9 9 होता है 81, ठीक है।
81 इसका आंसर आया। तो अभी हमारे पास एक और 9 बचता है यहाँ पर गुणा करने के लिए, ठीक है। तो हमने 81 को जो है वो दोबारा किससे गुणा करना है, 9 से गुणा करना है। 9 एकम 9 और 9 आठे 72, ठीक है। तो 729 जो है वो इसका आंसर आएगा, ठीक है। पहले बेटा आपने ठीक लिखा था, फिर आपने इसे ऐसे कट करके जो है आगे 27 लिख दिया था। तो बेटा कंफ्यूज आपने नहीं होना है, जैसे आपने पहले किया था वो बिल्कुल ठीक था, ठीक है। इसका आंसर जो है वो 729 ही होगा, और वो कहां पर है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, तो मतलब जो इसका आंसर था वो क्या था, वो ऑप्शन नंबर ए था। चलिए, अगर आपको समझ आ गया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए क्यों है, तो आप वाई टाइप कर दीजिए। थोड़ा सा भी डाउट है बच्चों तो आप अभी के अभी मुझसे पूछिए। आपने जो है यहाँ पर ऐसे लगातार गुणा करना होता है, 9 को 9 से, फिर जो आंसर आएगा उसको अगले 9 से। अगर यहाँ पर एक और 9 होता तो हम उसको जो है 729 में गुणा कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 ही 9 थे, तो हमने जो है इसे 3 बार ही आपस में गुणा किया, ठीक है। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सही आंसर इसका क्या था, ऑप्शन नंबर ए। अभी आपको जो एक और क्वेश्चन आएगा बच्चों पोल सेक्शन में करने के लिए, तो आपने क्या करना है, अभी के लिए आपका चैट बॉक्स जो है वो मैं कर देती हूँ ऑफ, ठीक है। हम पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद आप आंसर जो है वो पोल सेक्शन में देंगे। पोल सेक्शन जब तक बच्चों ऑन रहेगा तब तक कोई भी बच्चा कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक नहीं दिखाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपके सामने बच्चों क्वेश्चन है, -2 है आपके पास, उसकी घात है 3, और माइनस का 10 है आपके पास, उसकी घात भी है 3। तो आपने इसको सॉल्व करना है। ऐसा जैसा क्वेश्चन हमने जो है अभी क्लास जब हमारी शुरू हुई थी तब हमने किया था, तो ठीक वैसे ही आपने इसे करना है। बस आपने चिन्हों का ध्यान रखना है, जो कि कौन सा साइन आएगा, प्लस या माइनस, ठीक है, उसका आपने ध्यान रखना है। बाकी जो है जैसे हम करते हैं वैसे आप कीजिए। ठीक 5 सेकंड में आपको बच्चों पोल नजर आ जाएगा, तब तक आप इसे अपनी नोटबुक पर जरूर सॉल्व करें। 5 4 3 2 1, चलिए। एक बच्चे ने अपना आंसर दे दिया है, वेरी गुड। पर उनका आंसर पता नहीं ठीक है या गलत, इसका पता हम बाद में लगाएंगे। बाकी के बच्चे भी पहले अपना आंसर दे दें। बिल्कुल आराम से आपने देखना है, आप इसे इसकी पहले घात हटाइए, है ना, घात को सॉल्व कीजिए, फिर उनको गुणा करते करते चिन्हों का ध्यान भी रखिए कि चिन्ह कैसे होंगे, ठीक है, वो आपने ध्यान में रखना है। और उनको सॉल्व करते करते जो है आपने अपना आंसर देना है, ठीक है। 2 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, वेरी गुड। बाकी के बच्चे भी अपना आंसर जरूर दें। थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, इसलिए आपको जो है ज्यादा टाइम दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए आप सभी जो है अभी से शुरू कर दे सॉल्व करना। अगर कोई बच्चा सॉल्व नहीं कर रहा है तो बेटा कॉपी पेन लीजिए और सॉल्व कीजिए, क्योंकि जब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता हम आपका वेट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने ये नहीं सोचना कि अब मेरे पास टाइम नहीं है सॉल्व करने के लिए या कुछ भी। आप जो है आराम से इसे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जरूर दीजिए। दो बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए। 6-7 बच्चे हैं अभी भी क्लास में, तो सभी कोशिश करेंगे। वेरी गुड, 4 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, बहुत अच्छे। 5 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, बहुत बढ़िया। बाकी के बच्चे भी कोशिश करें, ठीक है। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, तो अभी कोई बच्चा सॉल्व कर रहा है इस क्वेश्चन को, तो बच्चा माइक ऑन करके आप बता सकते हो कि मैम मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर आप में से कोई बच्चा सॉल्व नहीं कर रहा, सबने अपनी तरफ से आंसर दे दिए हैं, तो वेरी गुड। अगर कोई बच्चा है तो माइक ऑन करके वो बता सकता है, ठीक है। चलिए 10 सेकंड का हम वेट करते हैं, फिर आपका पोल जो है बच्चों वो एंड हो जाएगा, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। पोल आपका एंड हो चुका है और जो है चैट सेक्शन आपका ओपन हो चुका है, ठीक है।
चलिए तो बताइए, अपने सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करेंगे, अपनी नोटबुक दिखाएंगे, किस बच्चे का जो है वो क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, अपना कैमरा ऑन रखें आर्यन, आपने शायद ऑफ कर दिया। यहाँ पर थोड़ा ढंग से नजर नहीं आ रहा है ये। ठीक है, इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा जो है इसका सोल्यूशन किया है, वेरी गुड। चलिए अपनी कोशिश मैम करें। मेरा तीसरा आ रहा है। तीसरा आ रहा है आपका बेटा, सी आ रहा है आपका आंसर। यस मैम। बेटा आप अपनी नोटबुक दिखा सकते हैं। मैम मेरा बी आ रहा है। हाँ, तो इसलिए आप जो सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन कीजिए, मैं देखती हूँ किसका जो है क्या आंसर है, कौन सा आंसर ठीक होगा, है ना। तो अभी शायद आपकी कैमरा ऑफ है। सभी बच्चे एक साथ अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पोल तो एंड हो चुका है ना, तो इसलिए जो है अब कोई भी यहाँ पर नहीं है आपकी कॉपी से कुछ भी देखने वाले, मतलब पोल तो एंड हो चुका है, तो इसलिए आप सभी अपना कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखा सकते हैं। अभी तक तो किसी का कैमरा ऑन नहीं है, ठीक है, एक बच्चे ने ऑन किया है, वेरी गुड। ठीक है, आपने इसको सॉल्व कहाँ किया बच्चे, सॉल्व जो आपने सोल्यूशन किया है ना वो भी आपने दिखाना है, ठीक है, आंसर लिख के नहीं, जो आपने इसको सॉल्व किया पूरा कैसे कैसे किया। अच्छा, आपने इसको सॉल्व नहीं किया बेटा, पूरा आप इसे जो सॉल्व किया कीजिए, जैसे देखिए आर्यन ने किया था ना, इतना सारा मतलब उसको पूरा हल किया था, वैसे जो है आपका सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आगे से जो है पूरा आपने सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पर बेटा आपको जो है थोड़ा साइन की गलती हो गई है ना, साइन की देखिए, क्योंकि दोनों ही माइनस है ना, तो दोनों कैसे हैं, सेम है, जब सेम होते हैं तो आंसर में कौन सा साइन आता है, प्लस का, है ना, तो आपने जो है साइन में गड़बड़ कर दी है, बाकी जो आपने जैसे घात इसकी ओपन की है या जो भी, वो आपका बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। जो बच्चे जिन बच्चों ने कॉपी पे सॉल्व किया है वो मेरे साथ साथ जो है अपने स्टेप्स मिलाते जाएंगे, और जिस स्टेप पे आपकी गलती हुई होगी तो आपने जो है उसको बिल्कुल अच्छे से समझना है। अगर आपकी कोई गलती नहीं हुई तो बच्चों वेरी गुड, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपने मेरे साथ साथ समझना है, डाउट होगा तो आपने अभी साथ साथ ही जो है वो पूछना है। तो अब हमारे को मतलब कि हमें यहाँ पर दिया गया था कि -2 की घात 3 है, मतलब कि -2 को हम 3 बार लिखेंगे, तो चलिए लिखते हैं, -2 को 3 बार लिख दिया, सॉरी -2, ठीक है, और जो हमारे पास 10 है, -10 वो भी कितनी बार है, वो भी 3 बार है, तो चलिए उसको भी 3 बार लिख देते हैं, -10 गुणा -10 गुणा -10, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि बहुत सारे साइन है, बहुत सारे नंबर है, तो हम जो है 2-2 के पेयर बना सकते हैं, तो चलिए बनाते हैं। मैंने इसको और इसको लिया तो 2 दूनी होता है 4, ये भी जो है माइनस है, ये भी माइनस है, तो उत्तर में आएगा जमा का निशान, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पूरा जो हमारे पास बचा है, -2 गुणा -10, या फिर आप इसको साथ में गुणा कर दीजिए, देखिए ऐसे गुणा कर दीजिए, 2-2 की जोड़ियां बना लीजिए, 2 2, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं तो 10 दूनी होता है 20, बीच में गुणा का निशान रहेगा, ऐसे का ऐसा, है ना, 10 दूनी होता है 20, और ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो उत्तर में आएगा जमा का निशान, तो आ गया, ठीक है। अब इन्हें गुणा कीजिए तो 10 गुणा 10 होता है 20, बीच में ये वाला गुणा का निशान ऐसे का ऐसा आएगा, और ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो यहाँ पर भी आएगा प्लस, ठीक है। तो अब तीनों ही पॉजिटिव है ना, तीनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव है, मतलब कि यहाँ पर क्या बचा, 4 गुणा 20 गुणा 20, ठीक है। तो 4 दूनी कितना होता है, 4 दूनी होता है 8, मतलब 80, अच्छा ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर कितना आएगा, 10 से कितना होता है, यहाँ पर एक गलती हुई है, कौन बच्चा बताएगा गलती कहाँ हुई है, शाबाश, वेरी गुड। देखते हैं आपकी कितनी नजर है स्क्रीन पर। यहाँ पर जो है मुझसे बच्चों एक गलती हुई है, वो गलती कहाँ हुई है आप बताइए, अगर किसी को नजर आ रही हो तो आप बताइए बच्चों जरूर, कहाँ पर गलती हुई, मैंने कुछ गलत लिखा है।
जसबीर, सुमित, ईशांत, आर्यन, रहमान, सचिन, प्रदीप, सोहित, विकी, आप में से कोई भी बताना चाहते हो तो बच्चों बताइए कहां पर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, वो क्या गड़बड़ हुई है? गड़बड़ हुई है कि मैंने क्या लिखा 10 10 से 20, ठीक है, लेकिन क्या 10 10 से 20 होता है? बिल्कुल नहीं। 10 10 से कितना होता है? 100, ठीक है। तो यहाँ पर एक गड़बड़ हुई, तो मतलब 10 गुना 10 कितना होगा? 100 होगा। और चिन्ह कौन सा आएगा? प्लस का ही आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो हमारे पास बचा 4 गुणा 20 गुणा 100। तो चलिए गुणा करते हैं। 4 दूनी होता है 8, मतलब कि 20 चौके कितना होगा? 80। 80 में 100 को गुणा कर दीजिए तो कितना होगा? 8000। तो हमारा जो उत्तर आया वो आया 8000। और 8000 के पास चिन्ह कौन सा है, साइन कौन सा है? तो वो है प्लस का, ठीक है। तो मतलब जो मेरा आंसर आया वो है प्लस का 8000। और ये किस ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया है बच्चों, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर किसी बच्चे ने जो है कोई और ऑप्शन पे क्लिक किया था, तो अगर आपको समझ आ गया कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्यों है, तो आप वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपका थोड़ा सा भी डाउट है तो बच्चों आप अभी के अभी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई आपका डाउट है तो आप पूछिए, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर दीजिए। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। वो मेरा हाँ जी बेटा, चल मेरा क्या नहीं चल रहा बेटा? आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही? बाकी बच्चों को स्क्रीन नजर आ रही है क्या? अगर आ रही है तो वाई टाइप कर दीजिए, या माइक ऑन करके बता दीजिए कि हाँ स्क्रीन नजर आ रही है। मैम आ रही है। मैम आ रही है। ठीक है बेटा, तो लगता है आपकी तरफ से कोई इशू होगा बेटा। जिनको स्क्रीन नजर नहीं आ रही है वो बच्चे क्या करेंगे? क्लास को लेफ्ट करके जो है वो दोबारा से ज्वाइन करेंगे, तो शायद आपको स्क्रीन नजर आने लगे, ठीक है। यहां तक अगर आपको बच्चा समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए। कोई भी डाउट है तो आप अभी के अभी मुझसे पूछिए। आपका चैट बॉक्स जो है वो ऑन है, अगर आपको समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए, एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए। अगर आप वाई टाइप नहीं करेंगे तो हम इसे फिर से समझेंगे। कोई भी डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो कि मैम यहाँ पर नहीं समझ आया कि क्या हुआ, ठीक है। ऐसा आपने कुछ भी यहाँ पर घबराना नहीं है। जो भी आपके डाउट होंगे आपने पूछने हैं, क्योंकि ये आपके लिए नहीं खुला है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ जी बेटा, अच्छा ओपन नहीं है, अच्छा हाँ ठीक है। अब जो है ओपन हो चुका है बेटा, अब आप कर सकते हैं वाई टाइप, ठीक है। तो बस इनमें थोड़ा सा यही होता है कि जो साइन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें जो है साइन की गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि आप जितने बच्चों ने सॉल्व किया होगा गुणा करके तो आपका 8000 ही आया होगा, है ना। लेकिन बस साइन में कभी कभी जो है वो ऊंच नीच हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है। तो आपने जो है बस इसी बात का अच्छे से ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्लास का टाइम भी होने ही वाला है, तो अभी जो है आप बस एक क्वेश्चन कर लीजिए चैट सॉरी पोल सेक्शन, या फिर रहने दीजिए, उसे हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा है ना। तो ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अभी आप में से जो है कोई बच्चा क्लास को लेफ्ट नहीं करेगा क्योंकि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, ठीक है। तो इसलिए आप सभी अभी क्लास में बने रहें।